वेलकम दोस्तों, मैं अकबर राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपनी कहानी मोहब्बत पार्ट 4 में। दोस्तों, शालिनी अपने बिस्तर पर रात को करवट बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं, वो बहुत बेइज्जती फील कर रही थी, रह रह के उसको बेचैनी हो रही थी, बेकरारी हो रही थी, किसी तरह से नींद आने को तैयार नहीं थी। संजय की हुई बेइज्जती से बार बार हर जुमले उसके ख्याल में आते और वो तिलमिला जाती, तड़प जाती, तड़प कर पहलू बदलने लगती। बट फिर वो खो जाती, संजय संजय के ख्यालों में खो जाती, आहिस्ता आहिस्ता संजय के ख्यालों में खो जाती, संजय की बातों से याद आने लगती। फिर वो सोचती, फिर उसका ख्याल टूटता, फिर संजय के नफ़रत भरे लहजे जुमले उसे याद आते और कहते कि जिस इंसान ने मेरी इतनी बेइज्जती की और मैं उसी को याद कर रही हूँ और उसी में खो जा रही हूँ। पता नहीं कैसी कैफियत है, वो उसे समझ नहीं पा रही थी या समझ पा रही थी, ये कहना मुश्किल है। वो बहुत बेचैन थी और इसी तरह आँखों में रात गुजरी और रात यूँ गुजरी, उसे एहसास इस तरीके से हो कि सुबह के हिस्से में पहुंची। उसकी रेडियम वाली घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी और सुबह का हिस्सा था, मॉर्निंग हो चुकी थी। उसने उठी और इतनी जल्दी उठती नहीं थी, बट उसने उठी। वो उठकर शालिनी ने शावर लिया शालिनी ने, और फिर आई वार्डरोब से। आज उसने एक वाइट ड्रेस चुना, सफ़ेद, और सूट चुना और उसे उसे पहना और कांच में अपने आप को देख रही थी। मेकअप किट को हाथ लगाते हुए अपने आप एक नज़र कर रही थी, जो उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल भरी भरी छाती थी, जिसको वो बाहर उसके हमेशा अक्सर वो खुले रखती थी। और वो उसकी एक आदत सी बन गई थी, एक आदत सी बन गई थी। आज उसने अपनी छाती को कैद कर लिया था, अपनी खूबसूरती को कैद कर लिया था। उसे कपड़ों की चादर लपेट ली थी उसने। वो ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बट पहले जिस तरीके से रहती थी टोटल डिफरेंट। मेकअप भी ज़्यादा कुछ नहीं किया उसने, हल्का सा किया, लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा पाउडर लगाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और नॉर्मल से करने के बाद वो अपने पे एक नज़र, अलविदाई नज़र मारते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। अब वो चल जा रही थी, वो सोच रही थी कि संजय के कमरे की तरफ जाने सोच रही थी, बट वहाँ जाते जाते उसके पैर टर्न हो गए और फिर वो संजय की मॉम के कमरे की तरफ चले गई। संजय की मॉम के कमरे के दरवाजे उसने नॉक किया और दो एक नॉक करने के बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ भी था। जब आवाज़ नहीं आई तो उसने थोड़ा सा और पुश किया तो अंदर दरवाज़ा खुलता चले गया, अंदर कोई नहीं था। तो शालिनी फिर नीचे आई। जब वो नीचे आई तो जो हॉल में एक तरफ में मंदिर थी, वहाँ पर उसे संजय की मॉम नज़र आई। वो पढ़ रही थी, गीता पढ़ रही थी, ज़ोर ज़ोर की लाउडली आवाज़ में पढ़ रही थी। तो शालिनी वहीं संजय की मॉम की तरफ बढ़ती चले गई। संजय की मॉम के पास में करीब में बैठी शालिनी बड़े अदब से बैठी और संजय की माँ जो संस्कृत में गीता पढ़ी थी, शालिनी उसे बहुत गौर से ध्यान से सुन रही थी। संजय की मॉम ने शालिनी पे एक नज़र मारी गीता पढ़ते पढ़ते और मुस्कुराई और फिर पढ़ने में मशगूल हो गई। जब गीता का पाठ ख़त्म हुआ तो संजय की मॉम ने उसे बंद करते हुए शालिनी की तरफ देखा और शालिनी ने कहा कि आंटी, इसमें क्या लिखा था, आप जो पढ़ रहे थे उसके मीनिंग क्या है? तो संजय की मॉम ने कहा, क्या तुम्हें इसके मीनिंग नहीं है, तुम्हें पता नहीं गीता में क्या लिखा है? तो शालिनी ने कहा नहीं। तो संजय की मॉम ने कहा, हमारे पास इंग्लिश वर्जन भी है, मैं तुम्हें दूंगी, वो तुम पढ़ लेना। शालिनी खुश हो गई। संजय की मॉम ने कहा, अभी तुम रेस्ट करो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। उठते हुए का किचन की तरफ जाते हुए शालिनी भी उसके साथ चल रही थी। शालिनी ने कहा, नहीं, मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगी। संजय की मॉम ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, तुम किचन में मैं संभाल लूँगी, तुम अपना। तो शालिनी कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, कि आपके साथ हाथ नहीं बढ़ा सकती। बोले, बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों आए किचन में और नाश्ता तैयार करने लगी। संजय की मॉम शालिनी उनका हाथ बटाने लगी और वो नाश्ता लगभग तैयार हो गया, ट्रे पे लग रहा था कि संजय की मॉम ने कहा शालिनी से कि तुम जाओ और संजय को बुला लाओ नाश्ते की टेबल पे, मैं ट्रे लेके आती हूँ, नाश्ते की ट्रॉली लेके। तो शालिनी ने कहा ठीक है, और वो बाहर आई। बट वो उसके डाइनिंग हॉल में संजय पहले से ही मौजूद था, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, शालिनी को दूर से ही नज़र आ गया था। शालिनी उसके बराबर में जाके अपोजिट चेयर पे बैठ गई। इतने में संजय की मम्मी भी आ गई अपनी
नाश्ते की ट्रॉली लेके, और फिर वो नाश्ता वगैरह हुआ, संजय ने अपनी मम्मी से गुड मॉर्निंग वगैरह कहा, नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट हुआ। संजय शायद अपने वर्कशॉप जाना चाहता था, वो जल्दी में था, तो शालिनी ने कहा कि मुझे भी आप कॉलेज ड्रॉप कीजिए, कर दीजिए। संजय ने कहा ठीक है, तो फिर आप जल्दी कीजिए। शालिनी का नाश्ता ख़त्म हो गया, तो शालिनी ने कहा बस जस्ट मैं अभी आई, कहते हुए शालिनी लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे में गई, और कमरे का दरवाज़ा उसने बहुत फुर्ती से बंद किया, और अपने पलंग पे पड़े बैग को खोला और कुछ टटोलने लगी, ढूंढने लगी। फिर उसके हाथ में सिगरेट का बॉक्स आया, उसने उसमें से सिगरेट निकाली और बहुत लंबे लंबे गहरे गहरे कश लिए। उसने काफ़ी टाइम से सिगरेट नहीं पीते, उससे बहुत तलब हो रही थी। बहुत ही गहरे गहरे कश लिए शालिनी ने, और लंबे लंबे कश लेते हुए शालिनी ने सिगरेट को अपनी ख़त्म की। ख़त्म ना कहना होगा कि उसने 1/3 पी और सिगरेट को नीचे फेंकते हुए अपने पैरों से मसल के बुझा दिया, और अपना बैग लेके दौड़ती हुई पहुंची। संजय हॉल से निकल चुका था, वो अपनी कार के पास खड़ा शालिनी का इंतज़ार कर रहा था। शालिनी को देखते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, और शालिनी दौड़ते हुए उसकी बगल की सीट पर बैठ गई। अब संजय की गाड़ी शालिनी को लिए हुए उसके कॉलेज की तरफ दौड़ रही थी। शालिनी देख रही थी कि अब भी संजय उसकी तरफ नहीं देख रहा है, और शालिनी बार बार तिरछी नज़र से देखती, और संजय एज यूजुअल हमेशा की तरह लाताल्लुक गाड़ी चला रहा था। शालिनी ने आखिर को खुंखारा, और फिर उसकी खुंखार पर वैसे ही फिर संजय ने कहा कहिए क्या कहना चाहते। शालिनी ने कहा मैं कैसी लग रही हूँ? संजय ने कहा बहुत अच्छी। बोले आपने तो मुझे देखा ही नहीं हमेशा की तरह। बोले नहीं, आपने सफ़ेद सूट पहना और यकीन जानिए आप बहुत अच्छी लग रही है। शालिनी ने कहा सच? करे हाँ हाँ बिल्कुल, और आपने जो मेकअप नहीं किया है ना के बराबर, जो कि मेकअप आपकी मासूमियत पे जब आप मेकअप पोतती हैं, लगाती हैं, तो उसमें फिर वो आपका फेस सेक्सी हो जाता है, और यकीन मानिए आपका मासूम चेहरा बहुत अच्छा लगता है। शालिनी खुश हो गई कि आपको मुझसे मेरा मासूम चेहरा आपको बहुत पसंद है। संजय झिप गया और सामने देखने लगा। इस बीच कॉलेज का गेट भी आ गया, और संजय ने गेट के फाटक के पास गाड़ी रुकाते हुए शालिनी को उतरने का इशारा किया। शालिनी ने कहा आप घर कब आएंगे? संजय ने कहा तुमसे मतलब? शालिनी ने कहा नहीं, बस यूं ही पूछा। संजय ने कहा कुछ काम है तो बताओ। शालिनी ने कहा नहीं, बस यूं ही पूछा। संजय ने उसे इशारा किया कि उतरे। शालिनी ने अलबदाई नज़र उस पर डाली और मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतर गई। संजय अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता गया, और हमेशा की तरह फाटक के पास शालिनी अपनी कॉलेज की नोटबुक हाथ में लिए हुए जाते हुए संजय की गाड़ी को देखती रही। दोस्तों, मेरी कहानी का चौथा हिस्सा था। कहानी मैंने अकबर ने खुद लिखी है, और आज जब मैं दोस्तों आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, मैं 51 साल का हो चुका हूँ, 51 बरस का। आज 4 फरवरी 1972 को मैं पैदा हुआ, और आज मैं अपनी कहानी का चौथा हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप सब लोग, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का एंटरटेन करते रहूँ, और आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ पाऊँ। अलविदा दोस्तों, बाय। अगला किस्त मैं दूँगा आपको, इसके बाद 5th किस्त। ये मेरी लिखी हुई कहानी है, और मैं आपको सीन वाइज सुना रहा हूँ दोस्तों। फिर से एक बार बाय बाय, अलविदा।